तो आप देख पा रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हवा में बैलून छोड़कर, गुब्बारों को हवा में छोड़कर आज समापन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर तमाम स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद हैं और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो आज समापन है सरस्वती महोत्सव का, तो यहाँ पर पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पेहवा से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं और तमाम स्कूल के स्टूडेंट्स हो, विद्यार्थी हों, उनका स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में गीता का पाठ होता है, उसी तरह से आज पेहवा के अंदर भी सरस्वती पाठ होगा और सरस्वती श्लोक किया जाएगा। तो ये तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं, अलग अलग तमाम स्कूलों के तमाम विद्यार्थी यहाँ पर पहुँचे हैं और सामने आप देख सकते हैं कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर पेहवा पहुँचते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त गृहाणा परमेश्वरी बोली भगवती सरस्वती माता की। ये माइक थोड़ी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर आज अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का समापन है और आज मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है वो यहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग तमाम स्कूल्स यहां पर आज सरस्वती वंदना करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं वो आप देख पा रहे हैं पेहवा से, जहां पर अलग अलग तमाम स्कूल के बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और सरस्वती वंदना करते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पेहवा से, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आज समापन है। समापन के दिन आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुँचे हैं। निवेदन करूंगा आपको आशीर्वाद देने के लिए मंच पर आए। तो आप देख पा रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हवा में बैलून छोड़कर, गुब्बारों को हवा में छोड़कर आज समापन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें आपको पेहवा से दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज समापन के दिन पहुंचे। और पवित्र सरस्वती नदी के किनारे पृथक देव के नाम से जाने जाने वाला शहर पेहवा नगर, यहाँ पर हम सब लोग माँ सरस्वती की पूजन के लिए आज के ये छात्र छात्राएं, देश का ये भविष्य अर्चना कर रहे हैं। तो जीवन में एक संस्कार, हमारा जीवन अच्छा शुद्ध कैसे बने, सीधा सीधा इतिहास। जब ये नदियां, केवल एक सरस्वती नदी नहीं बल्कि सभी नदियां पवित्र मानी जाती रही हैं, आज भी इनको पवित्र मानते हैं। पहाड़ जो है हमारे जीवन के पवित्र अंग है, पेड़ हमारे जीवन के पवित्र अंग है, प्रकृति की दी हुई चीज सब ये पवित्रता के दायरे में ही आता है। ये सब चीजें मिल करके प्रकृति के पंच तत्व हैं, चाहे वो भूमि है, गगन है, अग्नि है, वायु है, नीर यानी पानी है, सब मिलाकर के हमारे जीवन का पंच तत्व ये हिस्सा है। इसको भगवान के रूप में देखते हैं बच्चों। भगवान शब्द का अगर संधि छेद कर दिया जाए अक्षरों में तो भय से भूमि, गै से गगन,
वैसे वायु, ऐसे अग्नि, नैसे नीर। ये 5 तत्व भगवान होते हैं। इन 5 तत्वों को जो पवित्र मान करके हम अर्चना पूजा करते हैं तो एक बहुत अच्छे वातावरण का निर्माण होता है। जीवन वातावरण अच्छे निर्माण में हमारा जीवन रहे, हमारा समाज पवित्र बने, समाज के संस्कारों से हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। भारत का कल, ये जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो यहाँ इस प्रकार से इतने सुंदर स्वरों में पाठ कर रहे थे मंत्रों का, ये सब भारत का भविष्य है। इनका जीवन अच्छा होगा तो निश्चित रूप से अपने देश का जीवन भी अच्छा होगा, समाज का जीवन अच्छा होगा। इसी प्रकार इन परंपराओं को आगे बढ़ते रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि सरस्वती मेला जो प्राय हर साल ये हम कार्यक्रम उसका करते हैं, तो आज ये सरस्वती मेले का कार्यक्रम का समापन आज हुआ है। यहाँ बहुत से और भी महानुभाव पहले आए हैं। हमारा इतना ही कहना है कि सरस्वती नदी एक हमारी प्रेरणा का एक स्रोत है। समाज जीवन की जितनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जितना साहित्य लिखा गया है, वो सरस्वती नदी के किनारे लिखा गया है। मान्यता यहाँ तक है कि 4 वेदों में से 3 वेद सरस्वती नदी के किनारे ही लिखे गए हैं। और प्राचीन काल में जैसे अन्य हमारी नदियाँ पवित्र नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना है, इसी प्रकार से सरस्वती नदी का भी एक स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता था। कालांतर में ये लुप्त हो गई। पहाड़ों में इसका जो पानी है वो डाइवर्ट होकर के बाकी नदियों में चला गया। कहीं पहाड़ों के अंदर कोई ना कोई हलचल जैसे होती है, वो टेक्टोनिकल घटनाएं जो होती हैं, जिसके कारण से पहाड़ जो है अपना रास्ता, यानी नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती हैं। तो उस कारण से सरस्वती नदी का जो रास्ता है वो बदल करके अन्य नदियों में चला गया। आज भी सैटेलाइट का जो चित्र आते हैं, ऐसा उसमें प्रमाण मिलता है कि अंदर अंदर ज़मीन के अंदर और उसका जो प्रवाह है अभी भी ये चलता है। और ये अभी सिंधु घाटी के अंदर इसका एक मिलता है कि राजस्थान से होते हुए सिंधु घाटी में नदी मिलती है। तो इस प्रकार से आज इस पवित्र मेले का समापन था। मैंने अपनी ओर से सब लोगों से शुभकामनाएं। दिल्ली चुनाव लगातार मैं भी पिछले 10 दिन से वहाँ लगा हूँ और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, दिल्ली चुनाव से पहले चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को बहुत तगड़ा झटका दे दिया, भाजपा का कैंडिडेट भी जीता हुआ मेयर पद का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो बढ़ता ग्राफ है, आज हर स्थान के ऊपर हम लोग लगातार, जैसे आप हरियाणा में देख रहे हैं, एक के बाद एक लगातार हम चुनाव जीत रहे हैं। और हरियाणा में पिछले 10-11 साल से जैसे भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, चाहे वो नीचे हमारे स्थानीय निकाय हों, शहरी हों, ग्रामीण हों, और अब अगले 5 साल के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। मैं तो यहाँ तक दावा करता हूँ कि और इसके बाद भी 5 साल, यानी कुल 20 साल तक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहीं कोई करेगा नहीं। आसपास इसका प्रभाव होता ही है, तो इसका चंडीगढ़ में प्रभाव हुआ है और चंडीगढ़ में लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं। यमुना को लेकर कई तरह के बयान दे रहे हैं केजरीवाल, यमुना के पानी को लेकर। ऐसा है कि झूठ की कोई सीमा नहीं होती है और एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति किस सीमा तक बोल सकता है। थोड़ा बहुत झूठ बोले तो शायद जनता को पता नहीं लगता, लेकिन इतने झूठ बोलने के बाद जनता भी पहचान जाती है। महाभारत की घटना में जैसा बताया कि शिशुपाल, उसने 100 पाप किए, भगवान कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। और मैं समझता हूँ कि केजरीवाल ने भी इसके जो झूठ और पाप 100 से बढ़ चुके हैं, जनता इसको